और सर क्या हाल है? आज तो बड़े स्मार्ट दिख रहे हो। वैसे मैं भी किसी हीरो से कम नहीं दिख रहा हूँ आज। वैसे सर, आज इतने सीरियस मूड पर क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? बोलो ना सर। वाह भाई वाह। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कि हम दोनों तो साथ में कबड्डी खेलते थे बचपन में, जब हम 12-13 साल के थे। अभी चुपचाप ना यहाँ पर बैठ जा, वरना मैं तुझे ऐसा रट्टा मारूंगा ना, तेरा दिमाग हिल जाएगा और शायद आज का टेस्ट भी तू सॉल्व कर सकेगा। चल बैठ चुपचाप। अरे हाँ हाँ, निकाल दूंगा। कृष्णा सर, आप भी कितना स्ट्रिक्ट होते हो कभी कभी। निकाल रहा हूँ, रुको। हाँ। वैसे सर, यहाँ सब लोग इतने टेंशन में क्यों हैं? यहाँ पर कोई डेंटिस्ट आने वाला है क्या इन लोगों का रूट कैनल करवाने? या ये लोग डेंटिस्ट के पास जाने वाले हैं रूट कैनल करवाने? मतलब सीरियसली इतना नर्वस क्यों? क्या है आज सर? अच्छा। लगता है तू फिर भूल गया। चल याद कर, सैटरडे के दिन मैंने तुझे क्या कहा था? सैंडविच थियरम अच्छे से प्रैक्टिस कर लियो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस करने में मज़ा भी आता है। लेकिन तुझे लगता है सिर्फ मज़ा मूवी देखने में या फिर आवारागर्दी करने में ही आता है। चल बोल, संडे के दिन तूने क्या किया था? सैंडविच थियरम पर टेस्ट। अरे सर, मैं कल सैंडविच थ्योरम प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मैं तो सैंडविच खा रहा था। वो भी एक मूवी देख रहा था मैं साथ में। मूवी का नाम था सैयारा। हाँ सर, इतना इमोशनल मूवी और रोमांटिक था ना सर, मेरा सैंडविच भी रोने लगा था, उसमें से बटर के आंसू निकल रहे थे सर। तो क्या बोलूँ सर। अबे ओ, तू थोड़ा सा पागल है क्या? मैंने तुझे कहा था मंडे के दिन है ना, मैं सैंडविच थ्योरम पर है ना तेरा टेस्ट लेने वाला हूँ। लेकिन लगता है तूने सीरियसली मेरी बात को नहीं लिया। अब देख, जब तू एग्ज़ाम लिखेगा ना तब मेरे पास नहीं आना। नहीं आ रहा मुझे तो पेपर मत लीजिए सर, वरना रिजल्ट थोड़ा सा रूट जाएगा। अरे मेरे भाई, मुझे बुक। तो चल देखिए, थोड़ा पढ़ लूँगा, शायद ये 2 मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा ये है क्या? सैंडविच थ्योरम। ओहो, थ्योरम 4 सैंडविच थ्योरम। सर भी पढ़ लूँगा सर, डोंट वरी सर, हो जाएगा सर। यस सर। तो चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, तो लिखता हूँ मैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स यहाँ पर। सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम 6 मार्क्स का टॉपिक है। 6 या 5 मार्क्स का। ये आपके एनुअल एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो मेक श्योर टू प्रैक्टिस इट वेरी वेल। तो सैंडविच थ्योरम एग्जैक्टली है क्या? देखिए, कंसिडर करते हैं यहाँ पर, या लेट करो, लेट एफ जी और एच, ये सब क्या है? रियल फंक्शंस हैं। दीज आर रियल फंक्शंस। अब रियल फंक्शंस जब ये हैं तो हम इसको ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, वेयर एफ ऑफ एक्स इज लेस दैन जी ऑफ एक्स इज लेस दैन एच ऑफ एक्स। तो इस तरह से हम डिस्क्राइब कर दिया ना। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं इसमें? एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। सो फाइनली वी कैन से, अब यहाँ पर एक रियल नंबर भी आने वाला है। कंसिडर कंसिडर अ रियल नंबर। रियल नंबर हम लेट कर सकते हैं यहाँ पर ए मान के चलें, ए वेयर लिमिट x tends to a, f of x is equals to 1. Then this implies that limit x tends to a, g of x. Then if this is limit x tends to a f of x equals to 1 and limit x tends to g of x is also implies the same, then we can further say that limit x tends to a, h of x विल ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ये है यहाँ पर मैजिक कि लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। ये यही सेम चीज़ इसको भी इंप्लाई होगी कि लिमिट एक्स टेंस टू जी ऑफ एक्स, देन लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। सो हम इसको इस लॉजिक से देख सकते हैं कि ए, इफ ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, देन ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी। मतलब कि ये टोटली एक ट्रांजिटिव फंक्शन के जैसा है। ट्रांजिटिव फंक्शन क्या है कि अगर a इज इक्वल्स टू बी,
B is equals to C, then A should also be equals to C. Then only it will be a transitive function. अब ये जो sandwich theorem में we can say that it is a transitive type of function only. Now let's further discuss this. तो ये क्या है? Transitive relation, not function, sorry. Function भी बोल सकते हैं but relation, okay? Relation है इसका, transitive relation है कि इतनी दूर से भी वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होके ही आएगा. Now we will consider सैंडविच थ्योरम को प्रूव करने के लिए पहले कंसिडर करना पड़ेगा हमें. कंसिडर अ यूनिट सर्कल. एक यूनिट सर्कल की हमेशा यूनिट होती है 1. इस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिट सर्कल. कंसिडर करते हैं यूनिट सर्कल विथ एक्स रेडियन, विथ एक्स एज रेडियन, एक्स एज रेडियन and AB and CD is perpendicular to OA. अब ये ABCD और ये OA ये सब क्या है? ABCD these both are nothing but line segment and OA is the radius. OA is the radius. ओके, OA क्या है? रेडियस है एक. अब वो कैसे है, क्या है, वो अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा. सो यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा एक सर्कल. फर्स्ट ऑफ ऑल एक 360 डिग्री सर्कल विथ माय बेयर हैंड. अब यहाँ पर हम एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा रेडियस. नाउ हम यहाँ पर एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन डालेंगे. वर्टिकल लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. अब ये एक हमारे पास बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल. इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ अब यहाँ पर और एक वर्टिकल लाइन डालेंगे हम लोग, ताकि यहाँ पर अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, एक छोटा वाला और दूसरा बड़ा वाला. अब इसको हम नेम करेंगे. ये होगा ए, ये बी, ये सॉरी हाँ ये ए होगा, ये ओ होगा, ये सी, ये डी एंड दिस इज बी. इफ़ यू नोट इट क्लियरली, ये सेम टाइप का सर्कल, यूनिट सर्कल आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है. नाउ लेट्स स्टार्ट फर्दर डिस्कशन. तो अभी हम इसे कैसे इलैबोरेट करते हैं, वी विल फर्दर डिस्कस इट. नाउ वी हैव द यूनिट सर्कल. नाउ वी कैन से दैट अब हम लोग यहाँ पर C to A एक जॉइंट करने वाले हैं. सो आई विल राइट हियर ड्रॉ जॉइंट CA, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ से यहाँ ऐसे. तो अब हम लोग फर्दर इलैबोरेट कर सकते हैं. ये करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई विल टेल यू हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड फर्दर, कैसे वो काम आने वाला है. तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल. फर्स्ट हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर है यहाँ पर OAC लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. देखिए ये O है, ये A है, ये B. सो यहाँ पर हम दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालने वाले हैं OAB लाइक दिस. नाउ वी विल फर्दर डिस्क्राइब दिस. एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हेंस हाफ इंटू OA इंटू हाइट हमारा होगा CD लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAC. वो हम कैसे लिखेंगे? x/2 इंटू पाई इंटू OA स्क्वायर.
अब ये जो x बाई 2 पाई है ना, इस ये एक्चुअली नथिंग बट थीटा बाई 360 है. इट इज़ नथिंग बट थीटा बाई 360. नाउ लेस देन, अभी हमारा लास्ट बचा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी. सो हाफ इंटू बेस ओ ए एंड इंटू हाइट ए बी. अब ये एक यूनिट सर्कल है. यूनिट सर्कल का मतलब होता है 1, और यहाँ पर जो रेडियस है उसका यूनिट है 1. हेंस वी विल राइट हियर ओ ए इज नथिंग बट 1, क्योंकि अब यही नंबर, अब यही डिजिट हम लोग यहाँ पर एंटर करने वाले हैं ओ ए में, या सब्सटीट्यूट करने वाले हैं. हाफ इंटू 1 इंटू सी डी लेस देन एक्स बाई 2 पाई इंटू पाई इंटू 1 स्क्वायर लेस देन हाफ इंटू 1 इंटू ए बी. तो अगर हम आगे का मल्टीप्लाई कर देंगे, सी डी इंटू 1 क्या होगा, सी डी लेस देन पाई लेस देन एक्स, एक्चुअली लेस देन एक्स होता है ये, अगर हम इसको अच्छे से कैलकुलेट करते हैं तो लेस देन ए बी. सो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन रेडी. अब हमारा 50% काम हो गया है. नाउ इफ़ यू टेक अ क्लोजर लुक, ये सेम फॉर्मेट एफ ऑफ, या ये सेम फॉर्मेट, ये भी जो सेम फॉर्मेट है यहाँ पर इम्प्लाई हो रहा है. एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स लेस देन एच ऑफ एक्स, यहाँ पर सेम चीज़ अप्लाई हो रहा है. इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. अब हम करने वाले हैं साइन एक्स और टैन एक्स का इम्प्लीमेंटेशन. यहाँ पर वो क्या है, सो आई विल टेल यू नाउ. सो यहाँ पर जो है फ्रॉम ट्रायंगल ओ सी डी, ये इसका हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं साइन एक्स. साइन एक्स सबसे छोटा एंगल है यहाँ पर, और यहाँ पर जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल, वो भी छोटा है. हेंस वी आर गोना इम्प्लीमेंट दैट हियर. साइन एक्स इज इक्वल्स टू नथिंग बट, ये साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ऑपोजिट बाई हाइपोटेनियस. सो ऑपोजिट बाई हाइपोटेनियस क्या है हमारा यहाँ पर, ओ सी, वेट नॉट ओ सी, सी डी होगा हमारा, सी डी बाई ओ सी. ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू 1. क्यों, क्योंकि ओ सी और ओ ए का सेम लेंथ है 1. हेंस वी हैव रिटन सी डी बाई ओ सी. सी डी हमारा अपोजिट है और ओ सी हमारा हाइपोटेनियस है. अगर अब हम इसको और फर्दर लिखते जाएंगे, साइन एक्स इक्वल्स टू सी डी डिवाइडेड बाई ओ सी मतलब 1. तो अल्टीमेटली हमारा सी डी का जो वैल्यू हो गया वो है साइन एक्स, और ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन. अब हम लोग लिखने वाले हैं फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी है हमारे पास. अब ओ ए बी, ये यहाँ पर ये बड़ा एंगल है या बड़ा ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं tan x का फॉर्मूला. tan x का आइडेंटिटी या फॉर्मूला जो भी कहें आप, tan x इक्वल्स टू अपोजिट बाई एडजेसेंट. अपोजिट बाई एडजेसेंट मतलब यहाँ पर क्या है हमारे पास, अपोजिट है ए बी, एडजेसेंट है ओ ए बी बाई ओ ए. अगेन यहाँ पर ओ ए का हमारा वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 1, सो वही लिखने वाला हूँ यहाँ पर मैं. tan x इक्वल्स टू ए बी बाई 1. ए बी की फाइनल वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है, दैट इज tan x. तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन. ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन. हमारा 90% काम हो गया है. अब बस 10% काम बचा है इसको प्रूव करने के लिए कि ये एक सैंडविच थ्योरम है. देख सकते हैं आप लोग. अब हम लोग लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3. क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ कॉमन वैल्यूज़ मिल चुके हैं जो हम इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस पहले इक्वेशन में. पहला इक्वेशन हमारा क्या था, सी डी लेस देन एक्स लेस देन ए बी. हमें हमारा वैल्यू मिल चुका है, सी डी लेस देन एक्स लेस देन ए बी की वैल्यू मिल चुकी है. सी डी की वैल्यू है साइन एक्स और tan x की वैल्यू है ए बी, या ए बी की वैल्यू है tan x. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट. साइन x लेस देन x
लेस देन tan x। अब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख सकते हैं या और खोल के लिख सकते हैं, sin x लेस देन x लेस देन tan x इज नथिंग बट sin x बाई cos x। sin x बाई cos x क्या होता है, tan x ही होता है। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। अब sin x, अब इसको, इस पूरे टर्म को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं sin x के साथ ही। तो sin x क्या होता है, 1 लेस देन x बाई साइन एक्स लेस देन sin x मतलब 1 हो गया, वो भी 1 बाई कॉस एक्स। अब इसको अलग फॉर्मेट में लिखेंगे हम, कैसे, 1 ग्रेटर देन साइन एक्स बाई एक्स ग्रेटर देन कॉस एक्स। अब इसको अगर हम रिवर्स में लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स लेस देन साइन एक्स बाई एक्स लेस देन कॉस लेस देन 1। तो अब हम अपने अंत में पहुंच चुके हैं। अब इस डेरिवेशन का अंत आने वाला है थोड़ी देर में, क्योंकि हमने अपना फाइनल इक्वेशन बना लिया है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ने वाले हैं बस थोड़ा सा ही, वो है सैंडविच थ्योरम का फाइनल फॉर्मूला। वो है लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। इसका मतलब हमने अपना डेरिवेशन बिल्कुल सही और सरल तरीके से कंप्लीट किया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं साइन एक्स जो है वो ये मिडिल इक्वेशन है, यहाँ पर मिडिल टर्म है यहाँ पर, और वो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये इक्वल्स टू 1 है। अब इसे सैंडविच थ्योरम क्यों कहते हैं, क्योंकि सैंडविच क्या होता है, एक ब्रेड होता है उसमें, और तो सैंडविच क्या होता है, उसमें एक ब्रेड होती है। अब सिंपल टिपिकल सैंडविच की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब एक ब्रेड होता है, उसके नीचे कुछ तो सब्ज़ी होता है, या फिर कुछ मटन या कुछ भी नॉन वेज आइटम होता है, या फिर कुछ पत्ता डाल दो, कैबेज, फिर और एक ब्रेड का स्लाइस आ जाता है वहाँ पर। तो इस तरह से यही टिपिकल सैंडविच को लेकर इन्होंने यहाँ पर सैंडविच थ्योरम बोलकर कहा दिया। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स समझ लो, ये स्लाइस है एफ ऑफ एक्स, ये समझ लो जी ऑफ एक्स है, ये मटर या जो भी यहाँ पर सब्ज़ी है, और ये और एक स्लाइस है यहाँ पर एच ऑफ एक्स हो गया। तो हो गया ना, ये 3 स्लाइस एक साथ पूरे जॉइंट हो गए। यहाँ पर बीच में ये जी एक्स ऑफ है, एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। तो इस तरह से ये एक तरह का सैंडविच जैसा ही रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, इसलिए दिस डेरिवेशन इज नोन एज सैंडविच थ्योरम। और वन मोर थिंग है, यहाँ पर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है कि ग्राफ लो, ऐसा एक टिपिकल ग्राफ है यहाँ पर विथ ओरिजिन O। यहाँ पर ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और एक सर्टेन हाइट है यहाँ पर a, और ये हो गया हमारा पहला स्लाइस, ये हो गया हमारा दूसरा स्लाइस या दूसरा बेस, और फाइनली हमारा ये हो गया तीसरा। ये क्या है, ये है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये है हमारा y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, और ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स। अब जैसे हमारे टेक्स्ट में गिवन है, ऐसे इस तरह से है, यानी कि तीनों फंक्शंस जो रियल फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, वो एक दूसरे के कैसे कनेक्टेड हैं। एक पहला होता है एफ ऑफ एक्स, दूसरा होता है जी ऑफ एक्स मिडिल वाला, और तीसरा होता है एच ऑफ एक्स। वैसे यहाँ पर मैंने अपना अलग सा लिख दिया, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर एच ऑफ एक्स पहला ऊपर है वाला एच ऑफ एक्स हो गया, ये पहला स्लाइस, एंड दूसरा स्लाइस हो गया यहाँ पर जी ऑफ एक्स, सॉरी एच ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होगा, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, और ये एच ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स, एंड ये बीच वाला जी ऑफ एक्स बाई कॉन्स्टेंट, राइट। तो इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर दिए कि ये एक सैंडविच थ्योरम है। अब ये रेडियन क्या होता है, रेडियन मतलब एक से ज़्यादा, यानी कि रेडियस का ही प्लूरल फॉर्म है। यहाँ पर प्लूरल फॉर्म होता है रेडियस का, रेडियन। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये ओ सी है और यहाँ पर ओ ए है, तो हो गया ना 2 रेडियस, ओ सी और ओ ए। मैंने पहले ही कहा था ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू 1, तो ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू 1, मतलब दोनों का लेंथ 1 ही है, यानी इसलिए यहाँ पर एक्स एज रेडियन बोलकर कहा गया है। सो ये मैंने बताना भूल गया था, तो अभी बता दे रहा हूँ आप लोगों को।
सो काफ़ी सिंपल था, काफ़ी आसान था सीखने में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो, कि मैंने कैसे डिराइव किया है इस सब को। काफ़ी मेहनत लगी है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, हिट दैट लाइक बटन। ऑल्सो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो नोटिफिकेशन बेल एनेबल कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस हमेशा आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।